दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के बाद तदर्थ शिक्षक प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा थी। कारण इसका आप लोग भली भांति जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब इन तदर्थ शिक्षकों की सेवा जो है वो समाप्त होने ही वाली है, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार जितने भी तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश में वैतनिक रूप से कार्यरत हैं, इनके पदों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास है, जो सरकार से वेतनमान पाते रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल सरकार की तरफ से विभिन्न डीआईओएस की तरफ से इनका वेतन बंद कर दिया गया है। विभिन्न जिलों के डीआईओएस महोदय की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं इनका मई महीने का वेतन ना दिया जाए और आगे भी इनका वेतन ना दिया जाए, क्योंकि जब ये रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो एक तरीके से सेवा से बाहर है। अब इनको वेतन ना दिया जाए तो अब आप ही बताइए, अगर किसी शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा तो कब तक अपनी सेवा करेगा। और अब ये कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होकर के आया है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है सिर्फ ठप्पा लगने का देर है, बाकी तदर्थ शिक्षकों की पूरी सेवा समाप्त हो चुकी है। वेतनमान बंद हो गया तो आगे कुछ सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि ये जो पद हैं आपकी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में जुड़ सकते हैं। अभी मैं ऑफिशियली रूप से आपसे इसलिए नहीं कह सकता कि जुड़ेंगे, क्योंकि इन पदों को जोड़ने को लेकर के मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा है। अब कोर्ट में जैसा कुछ आदेश आता है उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल निदेशालय की तरफ से और विभिन्न जिलों की तरफ से कितने तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जो 2000 के पहले ज्वाइनिंग किए हैं और कितने ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो 2000 के बाद ज्वाइन किए हैं, उनका पूरा जो ब्यौरा है इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक, इसी कड़ी में बरेली जिले के डीआईओएस महोदय की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें इस प्रकार के तदर्थ शिक्षकों का पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है। यहाँ पर आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि डीआईओएस बस्ती की तरफ से जारी की गई, सॉरी मैंने बरेली बोला था, बस्ती की तरफ से जारी की गई है। और ये समस्त प्रबंधक और प्रधानाचार्य के नोटिस 24 मई 2022 को जारी की गई है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के संबंध में। आगे लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 31/12/2000 के पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षक जिनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है तथा दिनांक 31/12/2000 के उपरांत नियुक्त तदर्थ शिक्षक जिनका विनियमितीकरण जो है विवरण निर्धारित प्रारूप पर 2 दिन के अंदर जो सूचना है वो मांगी यहाँ पर गई है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए, ऐसा आदेश यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रारूप 1 है। ये प्रारूप 1 उन लोगों के लिए है जिनका विनियमितीकरण नहीं हुआ, यानी ये लोग 31/12/2000 के पूर्व नियुक्त हुए हैं लेकिन इनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है। और नीचे जो प्रारूप 2 है, यहाँ पर वो तदर्थ शिक्षक हैं जो 31/12/2000 के बाद नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उनका यहाँ पर विवरण है। तो ये फिलहाल देखिए निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं और यहाँ पर सूचना 2 दिन के अंदर मांगी गई है। इसी तरीके से समस्त जिलों से इस प्रकार की सूचनाएं मांगी जा रही हैं। कहने का मतलब जो है अब जिला स्तर पर या शासन स्तर पर जो तदर्थ शिक्षक है इनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये मान लीजिए मामला कोर्ट तक गया है। कोर्ट में अवैतनिक जो तदर्थ शिक्षक हैं उन पदों को जोड़ने की बात कही गई है, और जो वैतनिक वाले हैं जब ये बाहर हो जाएं तो ये पद खाली हो जाएंगे, तो ये भी पद तो जोड़ना तय है। ठीक है, तो लेकिन सब कुछ अब डिपेंड करेगा कोर्ट ऑर्डर पर कि क्या होता है। मामला फिलहाल कोर्ट में है और गया है और इसकी सुनवाई हो सकता है इसी महीने हो जाए या तो फिर जुलाई में होगी। तो बी पॉजिटिव रहिए, आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए। ठीक है, और जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।